हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नेम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में फर्दर आगे मूव करने से पहले हम कुछ टॉपिक रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो सारे टॉपिक यहाँ पर यूजफुल होने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे आप शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हो। तो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आइए देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसमें शेल्स होती है, और शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ फिल कर लेते हैं। जब तक आपका इनर शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो सकता, तब तक आपके आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन में भर रहा हूं, ठीक है, फिल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इनर शेल आपका कंप्लीटली फिल्ड है। अब क्या होगा, अब जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसी टाइम पीरियड पे देखिए, जब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तब ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहे हैं, रिपल्शन एक्सर्ट कर रहे हैं। तो क्या अब आपका ये न्यूक्लियस फुल फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, ये जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हो आप, बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। इसे एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी मॉल में गए और वहां पर कैटरीना आई हुई थी, और आपको कैटरीना देखनी है, कैसी है, गोरी है, काली है, नाटी है, कैसी देखनी है आपको। ठीक है, जब तक आप पहुंचे तब तक वहां पर भीड़ हो चुकी है। तो इसे हम मान लेते हैं ये आपकी कैटरीना है। ये कौन, आपकी कैटरीना है, और ये वो क्राउड है जो वहां पर क्रिएट होकर इसको घेर के खड़ा है, और आप यहां पर खड़े हो। अब आपको यहां से कैटरीना को देखना है, क्या आप इजिली देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। उसी टाइम पे मान लेते हैं एक मिरेकल हुआ। मिरेकल क्या हुआ, यहां पर जो क्राउड था उसकी हाइट मान लेते हैं कि 4 फीट है। उसकी हाइट कितनी है, 4 फीट है, और आपकी हाइट है 6 फीट। कितनी है, 6 फीट। क्या अब आप यहां से कैटरीना को देख पाओगे? ऑब्वियसली देख पाओगे। ठीक है, लेकिन क्या अभी भी आप यहीं पे खड़े रह के कैटरीना को देखोगे? नहीं, थोड़ा और पास जाओगे, कुछ यहां तक जाओगे। क्यों? क्योंकि अब यहां तक आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हुआ क्या, बेसिकली यहां पर जो ये क्राउड था ये क्या कर रहा है, ये आपके और कैटरीना बीच में क्या कर रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या करते हैं, शील्डिंग का वर्क करते हैं। ठीक है, शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या करते हैं, ये शील्ड करते हैं। अगर ये इनकी शील्डिंग पावर, अगर इनकी शील्डिंग पावर पुअर है, जैसे अगर भीड़ की हाइट 4 फीट थी तो क्या हुआ, और आपकी हाइट 6 फीट है, तो क्या अब आपका ये जो न्यूक्लियस है, जो आपकी कैटरीना है, वो आपको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो आप इसके टुवर्ड्स मूव कर रहे हो। ठीक है, तो अगर स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेसिकली हम इसे न्यूक्लियस मान लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो हुआ क्या, अगर इनर इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो शील्डिंग प्रोवाइड हो रही है, अगर वो पुअर शील्डिंग है, तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स मूव करेगा। इससे एटॉमिक साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्क्रीनिंग दो तरह की होती है, एक होती है पुअर स्क्रीनिंग और एक होती है इफेक्टिव स्क्रीनिंग। अगर पुअर स्क्रीनिंग थी तो एटॉमिक साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर इफेक्टिव स्क्रीनिंग होती तो क्या होता, देख लीजिए, यहां पर ये एक न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं, ठीक है, शेल से। अब मान लेता हूं मैं कि जो आपकी जो क्राउड था उसकी हाइट है 6 फीट। यहां पर आपकी कैटरीना है, क्राउड की हाइट होगी 6 फीट और आपकी हाइट होगी 4 फीट। क्या आप यहां से आप इजीली कैटरीना को देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि क्राउड की हाइट क्या है, आपसे ज्यादा है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, थोड़ा और पीछे जाओगे, पीछे जाके कहीं किसी बेंच पे खड़े होके उछल उछल के देखोगे, तब दिखेगी। तो हुआ क्या, अगर इफेक्टिव स्क्रीनिंग थी, अगर यहां पर इफेक्टिव स्क्रीनिंग थी, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटॉमिक साइज
इंक्रीज हुई। तो सिंपल सा यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है देखिए, जब पुअर शील्डिंग होती है, जब पुअर शील्डिंग होती है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर एट्रैक्शन फोर्स वीकन हो जाता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा एट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर इफेक्टिव स्क्रीनिंग होती है तो क्या होता है, एटम की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो नोट कर लीजिए यहां पर, इफ यू हैव पुअर शील्डिंग then size will decreases. If you have effective screening or shielding, then size will increases. तो यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए क्या होती है डेफिनेशन, शील्डिंग इफेक्ट is defined as the reduction of effective nuclear charge on electron cloud is due to, किसकी वजह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन हो रहा है, इज ड्यू टू screening by inner electrons on the valence shell इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड्स मूव करते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक रहेगा आज का हमारा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, थ्योरी लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए मेरे साथ। थ्योरी, ऑन मूविंग third to fourth period in periodic table, there are 10 elements in which the last electron enters in d subshell or d orbital, since the screening power of d subshell is poor, so atomic size will decreases। नाउ, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल में, थर्ड से फोर्थ पीरियड के टुवर्ड्स मूव करते हो, ठीक है, तब क्या आता है, वहां पर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, 10 ऐसे एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर हो रहा है, मतलब कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो जो डी की स्क्रीनिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, और एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखिए
ऐसा थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अब समझते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अभी हमने देखा कि स्क्रीनिंग पावर क्या होती है। जो न्यूक्लियस होता है उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हो आप, स्क्रीन इफेक्ट कहते हो। एक और चीज ध्यान रखनी है आपको स्क्रीन इफेक्ट में कि आपका जो एस सबशेल होता है उसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे इफेक्टिव होती है, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ। मतलब कि डी, एफ इनकी स्क्रीनिंग पावर बहुत ज्यादा पुअर होती है। ठीक है। अब अभी हमने बात की डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के लिए देखिए पीरियोडिक टेबल पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये आपका 13 नंबर ग्रुप है। ये 14 नंबर, देखिए डी ब्लॉक जो कॉन्ट्रैक्शन है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए प्रोनाउंस होता है। क्या होता है, इफ वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप देन एटॉमिक साइज विल इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, यहां पर ये जो बोरोन है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, यहां पर ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। तब हुआ क्या, जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम के टुवर्ड्स मूव करोगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि वापस नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन यहां पर क्या आता है, एक वेरिएशन आता है, यहां पर एटॉमिक साइज इंक्रीज ना होकर क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो एटॉमिक साइज सेम हो गई। तो उसका रीजन क्या है, गैलियम से जस्ट पहले ये फोर्थ पीरियड है और फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। तो यहां पर गैलियम से जस्ट पहले, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31, तो गैलियम से जस्ट पहले यहां पर 21 एटॉमिक नंबर से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं यहां पर। तो इनकी वजह से क्या होगा, अभी हमने देखा कि डी की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है। तो देखो अब मैं इस गैलियम के न्यूक्लियस को बनाता हूं, एटम को बनाता हूं। ये गैलियम का न्यूक्लियस है, इसका जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो पहले कौन आएगा, आपका डी सबशेल आएगा, डी कंप्लीटली आपका D10 फुल होगा और उसके बाद क्या आएगा, आपका पी आएगा। नाउ अब क्या हुआ, जब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आगे स्टार्टिंग में 10, उसके बाद कौन आया, गैलियम आया। तो गैलियम से पहले, गैलियम के पी सबसेल से पहले डी कंप्लीटली फिल हो जाता है, उसके बाद ये गैलियम का इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर। अब हुआ क्या, अब डी की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है। अगर इसकी स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे फुल फोर्स से अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो यही होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इफ यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पर क्या होता है, डी की स्क्रीनिंग पावर पुअर होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। अब इसकी वजह से होगा क्या, अगर एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। तो उसका रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्क्रीनिंग पावर ऑफ डी ब्लॉक डी सबशेल इज वेरी पुअर, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज विल सेम। अगर एटॉमिक साइज सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम होगी, इसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं फर्दर आगे और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आज का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी मैं यही समझा देता हूं क्या होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, जब आप गैलियम से इंडियम की टुवर्ड्स मूव करोगे, जब आप गैलियम से इंडियम की टुवर्ड्स मूव करोगे तो इंडियम से जस्ट पहले 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं।
मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर कर रहा होगा, इसलिए उसे क्या बोलते हो, एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हो। तो इंडियम से जस्ट पहले एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो अब बात करते हैं वापस न्यूक्लियस, ये आ गया इंडियम का, ये आ गया एफ सबशेल और ये आ गया बाद में पी सबशेल। अब अभी हमने देखा कि जो स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर होता है क्या होता है, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। ओके, तो डी के कंपेरेटिव एफ की स्क्रीनिंग पावर देखिए और भी ज्यादा क्या है, पुअर है। अगर इसकी स्क्रीनिंग पावर और ज्यादा वेरी पुअर है तो क्या होगा, न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्टिवेशन फोर्स क्या होगा, और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, वापस सेम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये समझ लो, या फिर सेम हो जाएगी। देखिए हुआ क्या, जब गैलियम से इंडियम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, ठीक है, ये फिफ्थ पीरियड का आ गया वापस। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन एफ सबशेल की वजह से, उसकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर एट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, इसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक और चीज, जो हमारा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है वो 13 एंड 14 ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा प्रोनाउंस होता है, 13 एंड 14 ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा प्रोनाउंस होता है। उसके बाद आप जैसे जैसे और आगे पीरियड में मूव करते हो तो ये इफेक्ट कम हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए इफेक्ट करता है, उसके लिए प्रोनाउंस होता है, और उसमें भी खास किसके लिए, 13 एंड 14 नंबर ग्रुप के लिए प्रोनाउंस होता है। उसके बाद फर्दर आप आगे मूव करते हो तो ये इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप इसे अगर लगता है आपको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, फिर मैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। चलिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है लिख लीजिए आप भी मेरे साथ। ऑन मूविंग फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड in periodic table, there are 14 elements in which last electron enters in F subshell. Since screening power of F subshell is very poor, F subshell is very poor, so attraction force increases on valence shell electron, and hence atomic size or atomic radii will decreases, ठीक है। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए कि वाई, क्वेश्चन क्या आज का, वाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर ऑलमोस्ट सेम। ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। हिंट दे देता हूं मैं, बिकॉज ऑफ डी सबशेल, स्क्रीनिंग पावर ऑफ डी सबशेल इज वेरी पुअर, दैट्स व्हाई आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम आर आल्सो सेम, इसलिए क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो ये आज का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आज के सेशन में आगे मूव करते हैं। आज का अभी फोर्थ नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट।
ये इफेक्ट भी बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये भी पी ब्लॉक के अंदर ही वर्क करता है। देखिए क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मेरे साथ लिख लीजिए डेफिनेशन। यस, क्या होता है तो द रिलेक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, द रिलेक्टेंस ऑफ एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग to participate in chemical bonding on moving down the group in p block elements, which is called inert pair effect। तो क्या होता है द रिलेक्टेंस ऑफ एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट कर लीजिए डेफिनेशन, फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू समझाता हूं। देखिए 13 नंबर ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 13 नंबर ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलुरियम, ये एलिमेंट्स आते हैं। अब इनकी वैलेंसी क्या होती है, तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, इनका देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1। तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है 2+1, देख लीजिए कितनी होती है +3 होती है। तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो +3 वैलेंसी शो करते हैं। इसके साथ साथ ये +1 वैलेंसी भी शो करते हैं। तो ये दो तरह की वैलेंसी क्यों शो करते हैं, तो देखिए देखिए दो और एक आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तो बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन को पार्ट करके क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। वैसे ये लुईस एसिड है, ठीक है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है +3 है। अब जैसे जैसे आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नीचे मूव करोगे तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो +1 मोर स्टेबल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए ये बोरॉन का न्यूक्लियस है, ये एस आ गया, ये पी आ गया, ठीक है, ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन और ये पी का 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो फिर डी और एफ भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस होगा। आपको पता है कि एस सबशेल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो एस सबशेल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो एफ सबशेल क्या होगा, और भी ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा। इसकी वजह से हुआ क्या, डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एस सबशेल के ऊपर इस न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एस सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेने देंगे। जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो टेलुरियम तक आने पर ये जो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन है इन्हें बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेने देंगे। ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे, मतलब कि क्या हो गया, ये इनर्ट हो चुके हैं, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हो, इनर्ट पेयर बोलते हो। और डाउन द ग्रुप जाने पर ये जो इनर्ट पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्ट लेना बंद कर देता है, इसलिए इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। तो हुआ क्या बेसिकली, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करो पी ब्लॉक में तो +2 यूनिट से
2 यूनिट से क्या हो गई, इसकी वैलेंसी में क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया। यही चीज 14 नंबर ग्रुप में भी देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहां भी क्या होगा, यहां भी इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अगर 14 नंबर ग्रुप का, तो क्या होता है, NS2 NP2 होता है। तो ये +4 वैलेंसी भी शो कर सकता है और +2 वैलेंसी भी शो कर सकता है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो +2 वैलेंसी शो होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको यहां पर एक चीज नोट रखनी है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो तो हायर वैलेंसी शो करते हैं, और जो डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर वैलेंसी शो करते हैं। क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, देखिए ये जी मेंस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन, ये है विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PbCl4 और SnCl4। आंसर दीजिए आप। तो देखो कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इनको क्या होना पड़ेगा, खुद रिड्यूस होना पड़ेगा, तभी ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। लेड की ऑक्सीजन स्टेट देखिए कितनी है, +4 है। Sn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, अभी +4 है। ये दोनों +2 में जा सकते हैं, लेड +2 हो सकता है और Sn +2 में जा सकता है। अब देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है +2 में जाने की, तो देखिए 14 नंबर ग्रुप में लेड सबसे ज्यादा बिलो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पर सबसे ज्यादा नीचे है, तो इसकी +2 की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये लोअर ऑक्सीजन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से Sn की और लेड की अगर बात करें तो दोनों में से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, लेड की है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो लेड क्या होगा, Pb +4 से +2 में जाएगा, इसलिए ये क्या है, सबसे ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आज हमने 4 टॉपिक कवर किए, एक लास्ट रिवीजन ले लेते हैं चारों टॉपिक का कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट हमने पढ़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, आपके जो न्यूक्लियस के पास जो शेल्स है उन शेल्स में क्या होगा, ये वैलेंस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या करें, शील्ड करते हैं। इसे क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है एस पर, फिर पी, देन डी, देन एफ। मतलब कि एस की स्क्रीनिंग पावर सबसे हाई होती है और एफ की स्क्रीनिंग पावर सबसे पुअर होती है। फिर हमने पढ़ा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन में क्या था कि जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की टुवर्ड्स मूव करते हो तो यहां पर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रोनाउंस होते हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो डी सबशेल की स्क्रीनिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा पुअर है। इसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम से गैलियम आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। इसकी वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। देन हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। वहां पर क्या होता है, जब गैलियम से हम इंडियम के टुवर्ड्स मूव करते हैं, 4th पीरियड से 5th पीरियड की टुवर्ड्स मूव करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रोनाउंस होते हैं और एफ की स्क्रीनिंग पावर और भी ज्यादा पुअर होती है डी के कंपेरेटिव, इसलिए यहां पर भी क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। फिर हमने पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, द रिलेक्टेंस ऑफ s electron to participate in chemical bonding on moving down the group in p block elements which is called inert pair effect। s सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से इन्हें ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं कर सकते हैं। और अब बचा क्या, ओनली p का ही इलेक्ट्रॉन बचा बॉन्डिंग के लिए। तो इन दोनों पे क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, पेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हो गया, अब इनर्ट हो चुका है। तो इसे क्या बोलते हो आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।